स्टूडेंट, जेके 12 के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका समीम सर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 करने वाले लेसन नंबर 5 का। देखो, पांचवा लेसन हमारा क्या था? प्रोबेबिलिटी। मैंने आपको बताया था पार्ट 1 हम लोग जो 5.1 किए थे उसमें हमने बताया था आपको पॉसिबिलिटी क्या होती है, कैसे होती है, किस प्रकार से सॉल्व करना है और किस किस चीजों को लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, उसके पहले देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस कैसे बनाना है, मैंने भी वो भी आपको बताया था। सीधे बहुत सिंपल है। जैसे हमने आपको बताया था 3-4 चीज का इसमें यूज करना है। क्या क्या यूज करना है? कॉइन, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन हम लोग ले सकते हैं, या तो डाइस ले सकते हैं, एक डाई या 2 डाई हो सकता है। उसके बाद हम लोगों को क्या एक और देखा था? कार्ड्स देखे थे। क्या देखे थे? कार्ड्स। ये चीजों को लेके हमें क्या करना है? क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो इसके अंदर 5.2 में पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द सैंपल स्पेस, डिनोट किससे करना है? एस से, एंड द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट नंबर ऑफ एस। ठीक है, इसके हिसाब से हमें क्या करना है? नंबर ऑफ एस हमें निकालना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला। 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रो साइमल्टेनियसली। एक कॉइन और एक डाई, मैंने अगर एक साथ में एक कॉइन को टॉस किया और एक डाई को फेंका तो मेरा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, यानी कि पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 कॉइन, यहाँ पे लिखो 1 कॉइन। ठीक है, 1 कॉइन एंड 1 डाई, 1 डाई। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग लेते हैं, यहाँ पे लिखो फॉर अ कॉइन। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, एक कॉइन को टॉस करता हूं, इसको दे देता हूं ए। ए के हिसाब से देखा जाए या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि नंबर ऑफ ए, या तो इसको एस लिखो। ठीक है, नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसके हिसाब से कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, मैंने क्या किया? एक कॉइन को टॉस किया तो कितनी पॉसिबिलिटी आ सकती है? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अगर उसी की जगह जैसे मैंने 1 कॉइन लिखा, वैसी जगह पे मैंने क्या लिखा? फॉर अ डाई। एक डाई को मैंने थ्रो किया रैंडमली। ठीक है, तो उसके हिसाब से सैंपल स्पेस क्या बनेगा? देखो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6 आ सकता है। इसमें 6 में से कुछ भी आ सकता है, यानी कि नंबर ऑफ एस इसके लिए कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके लिए कितना हो जाएगा? 6। अब क्या बोला है, मैंने देखो एक कॉइन का देख लिया और एक डाई का देख लिया। अगर दोनों को एक हाथ से कॉइन टॉस किया, एक हाथ से डाई मैंने फेंका, तो मेरा क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है? यहाँ पे मैं लिखता हूं जो क्वेश्चन में पूछा था। क्या पूछा था? देयरफॉर 1 कॉइन एंड 1 die are thrown simultaneously। ठीक है, एक कॉइन और एक डाई एक साथ मैंने फेंका, एक कॉइन और एक डाई मैंने एक साथ फेंका, यानी कि इसको मैं ए दे देता हूं। तो मेरा क्या बन सकता है? H1, H2, H3, H4, H5 और एक H6। ठीक है, हेड के साथ में 1 से लेके 6 तक के नंबर आ सकते हैं, या तो और क्या आ सकते हैं? टेल के साथ में 1, टेल के साथ में 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6, टेल के साथ 6। मतलब देखो एच के साथ में 6 तक नंबर आ सकते हैं और टेल के साथ में 1 से लेके 6 तक के नंबर आ सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ए, इसमें नंबर ऑफ ए अगर देखा जाए, नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा? 12। 6 और 6 12। तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 12 बनेगा। समझ में आया? एक कॉइन और एक डाई मैंने अगर एक साथ उछाला और एक साथ फेंका, तो मेरा क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है? 12। कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है? 12 बन सकती है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया, पहले का पहला। इसी में दूसरा वाला यहाँ पे नहीं, मैं बाद में करता हूँ। ये जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला है। 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 2, 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। ठीक है, इसमें पहले में का क्वेश्चन नंबर 2, नंबर्स दिए हुए, कौन से नंबर दिए हुए यहाँ पे लिख लो। नंबर्स क्या दिया है? 2, 3 और 5 दिया हुआ है। इसको यूज करके हमें क्या बनाना है? 2 डिजिट के नंबर बनाना है, 2 डिजिट्स नंबर बनाना है। क्या क्या बन सकता है? देखो 2, 3, 2, 3, 2, 5।
2 3 और 2 5 बराबर 3 2 और 3 5 3 5 और क्या बन सकता है 5 2 5 3 5 2 और 5 3 इसको लिख दो सैंपल स्पेस में लिख दो क्या हो जाएगा 2 3 2 5 3 2 3 5 5 2 और 5 3 ठीक है ये नंबर्स हो गए यानी नंबर ऑफ एस हमारे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए 6 ठीक है ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा हो गया ठीक है अब इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देख सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो हमारा क्या बोला है द एरो इज रोटेट एंड इट स्टॉप रैंडमली वन द डिस्क फाइंड आउट विच कलर इट मे बी स्टॉप अब देखो क्या बोला है एक सर्कल दिया हुआ है मैं यहाँ बना लेता हूँ ठीक है इसके अंदर एक सर्कल दिया हुआ है सर्कल के अंदर कुछ नंबर्स दिए हुए मैं यहाँ लिख लेता हूँ रेड ऑरेंज येलो ब्लू ग्रीन और पर्पल ठीक है रेड ऑरेंज येलो ब्लू ग्रीन और पर्पल इस प्रकार के नंबर्स दिए ठीक है अब क्या बोला इसको घुमाने बोला है तो इसमें का जो एरो था जो एरो रहेगा जो भी जैसा इस प्रकार से एरो रहता है ना ये कौन से इस पे जाके रुकेगा हमें पता है क्या नहीं पता है किस पे भी रुक सकता है ना रैंडमली किस पे चाहे रेड पे लिखे ऑरेंज पे येलो पे ग्रीन ब्लू चाहे पर्पल किस पे भी रुक सकता है यानी कि इसका अगर मैं सैंपल स्पेस बनाऊं इसका सैंपल स्पेस बनाऊं तो हमारा क्या सैंपल स्पेस बनेगा देखो यानी क्या बनेगा मैं यहां लिखता हूं सैंपल स्पेस इज इक्वल टू क्या क्या बन सकता है देखो रेड ऑरेंज उसके बाद येलो के बाद ब्लू ग्रीन के बाद और क्या है हमारे पास पर्पल यहां लिखो पर्पल ठीक है ये हम लोग के सैंपल स्पेस बन सकते हैं इसमें से कुछ भी आ सकता है यानी कि 1 2 3 4 5 6 देखो 1 2 3 4 5 6 6 में से कुछ भी आ सकता है यानी कि इसका भी नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यानी सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीक है तो क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा और दो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये हम लोग ने कर लिया जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो हमारा क्या दिया हुआ है इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डे ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 सी द गिवन पेज एंड द कैलेंडर अब देखो यहाँ पे मुझे एक कैलेंडर दिया हुआ है ठीक है इसके अंदर क्या बोला है 2019 जो मार्च महीना जो दिया हुआ है हमें क्या बोला है डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 5 से मल्टीप्लाई मतलब 5 से कौन कौन सा हो जाएगा देखो 5 के बाद 10 15 20 25 30 कहाँ तक है 30 तक है तो इस ये सब दिनों पे कौन से वार आते हैं ठीक है कौन से डेज आते हैं वो हमको क्या करना है उसके नाम लिखना है उसके नाम लिख के और कितने बनेंगे टोटल वो हमको लिखना है ठीक है तो 5 से मल्टीप्लाई होके यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड तो यहाँ पे लिखो द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5 यानी कि हम लोग का सबसे पहले देखो अगर 5 तारीख में देखूं 5 तारीख को क्या बनता है ट्यूसडे बनता है तो इसके हिसाब से मैं अगर इसको ए मान लूं पहला क्या बनेगा ट्यूसडे 5 तारीख के बाद 10 तारीख को मेरा क्या बनेगा संडे यहाँ लिखो संडे फिर 10 तारीख के बाद 15 तारीख मेरा क्या बनेगा फ्राइडे फिर 15 तारीख के बाद 20 तारीख क्या बनेगा वेडनेसडे के बाद 20 तारीख के बाद 25 तारीख क्या बनेगा मंडे लिखो मंडे उसके बाद 30 तारीख क्या बनेगा सैटरडे बनेगा ठीक है ये मेरा सैटरडे बनेगा देखो 1 2 3 4 5 6 यानी कि नंबर ऑफ ए मेरा कितना हो जाएगा 6 यानी इसका सैंपल स्पेस कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग कर दिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारा क्या बोला है फ्रॉम अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ टू फ्रॉम 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स देखो 2 बॉयज के लिए क्या दिया हुआ है B1 B2 मतलब एक बॉयज नंबर 1 बॉयज नंबर 2 गर्ल्स के लिए गर्ल्स नंबर 1 गर्ल्स नंबर 2 ठीक है उसके बाद क्या बोला कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस इसके हिसाब से जो खाली ब्रैकेट दिया उसको हमें फिल करना है सबसे पहले क्या बोला है कमिटी ऑफ 2 बॉयज के लिए क्या हो जाएगा हमारा B1 और B2 बराबर
कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स क्या हो जाएगा G1 और G2। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एक बॉय और एक गर्ल साथ में लेना है, तो क्या बन जाएगा हमारा, देखो इसको रफ करो, क्या हो जाएगा B1 G1, यहाँ लिखो B1 G1 ब्रैकेट B1 G1 हो गया, फिर B1 G2 लिखो B1 G2, ये दूसरा ब्रैकेट बन गया, तीसरा वापस लिखो B2 G1, उसके बाद लिखो वापस B2 G2। ठीक है, ये हमारा बन गया, इसको भी चाहिए तो कर्ली ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, अब उसके बाद सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा, देखो ये चारों तो आएंगे प्लस ये दोनों भी आ जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 6, तो 6 के 6 पूरे लिख लो, पहले ये दोनों लिखो फिर ये दोनों लिखो, इसके अंदर ब्रैकेट बनाओ, लिखो B1 B2 पहला हो गया, उसके बाद G1 G2 ये एक हो गया, उसके बाद ये वाला लिखो B1 G1 वापस B1 G2। ठीक है, ये हो गया, पे कॉमा लगाओ, यहाँ भी कॉमा लगाओ, ये भी हो गया, अब ये लिखो क्या हो जाएगा B2 G1, ये भी हो गया, उसके बाद वापस B2 G2। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। सैंपल स्पेस यहाँ पे लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो ऐसे सिर्फ सैंपल स्पेस पे नंबर ऑफ नहीं लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ एस हमारा टोटल कितना होता है 6 होता है, कितना होता है 6 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, ये प्रैक्टिस सेट हमारा खत्म हो गया। ठीक है, जिस किसी ने भी ये 5.1 नहीं देखा होगा तो जाके पहले फटाफट देख लो, उसके बाद 5.2 के सारे क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया है, ये भी। ठीक है, सब लोग अच्छे देख रहे हैं, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले।